नमस्कार। आज हम रमज़ान के दौरान पेशेवर ड्राइवरों के लिए जो ज़रूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, उन पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतरीन तरीके से अपना काम करें। अच्छी तैयारी करें, सुरक्षित ड्राइव करें और मजबूत रहें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, यही हमारा मूल सिद्धांत है, तैयारी और सुरक्षा। और यही वो चीज़ है जो हमारे काम के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती है। हम सभी रमज़ान के पाक महीने का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि एक पेशेवर ड्राइवर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इस बेड़े की हर एक गाड़ी हमारी सुरक्षा के प्रति जो वचनबद्धता है, उसका प्रतीक है। तो आज हम इन 6 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। हमारा पेशेवर मानक क्या है, रोजी से जुड़े खतरे क्या हो सकते हैं, ड्यूटी से पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, सड़क पर हमारे रक्षात्मक प्रोटोकॉल क्या होंगे, किसी इमरजेंसी में हमें क्या करना है, और आखिर में एक पेशेवर के तौर पर हमारी प्रतिबद्धता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेशेवर मानक की। देखिए, कंपनी आपके रोजे रखने का पूरा समर्थन करती है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सेफ ड्राइविंग, सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना हर हाल में हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसका हमारे शरीर पर असर पड़ना स्वाभाविक है। तो एक प्रोफेशनल होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चुनौतियों को समझें, उन्हें पहचानें और सबसे ज़रूरी उन्हें मैनेज करना सीखें। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक जोखिमों की, जैसे कि थकान होना, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, या फिर एनर्जी का कम महसूस होना। ये सब सीधे सीधे एक ड्राइवर की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं और इन्हें सिर्फ मामूली असुविधा समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये सुरक्षा के लिए असल खतरे हैं जिन पर ध्यान देना ही होगा। और यही शारीरिक दिक्कतें सीधे सीधे ड्राइविंग के खतरों में बदल जाती हैं, जैसे कि रिएक्शन टाइम का धीमा हो जाना, किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना या फिर सही फैसले न ले पाना। ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी दुर्घटना के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। अच्छा, अब इसमें बाहर के माहौल को भी जोड़ लीजिए, जैसे कि बाहर की गर्मी, लंबे घंटों तक गाड़ी चलाना और भारी ट्रैफिक का स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें मिलकर रोज़े के दौरान जो अंदरूनी चुनौतियां हम महसूस कर रहे होते हैं, उन्हें और भी मुश्किल बना देती हैं और इससे माहौल और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम इन सारे जोखिमों को मैनेज कैसे करें। देखिए, इसका जवाब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने से भी पहले शुरू हो जाता है। चलिए, अब देखते हैं कि ड्यूटी से पहले की तैयारी यानी हमारी प्री ड्यूटी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। यहाँ ये बिल्कुल साफ साफ बताया गया है क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सही तरीके से सहरी करना, रोज़ा शुरू होने से पहले खूब पानी पीना और पूरी नींद लेना, ये सब बेहद ज़रूरी है। और दूसरी तरफ सहरी छोड़ देना, थकान को नज़रअंदाज करना या अपनी सेहत से जुड़ी कोई बात छुपाना, ये चीज़ें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, सेफ्टी यानी हमारी सुरक्षा हमेशा शेड्यूल के दबाव से ऊपर है। ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं कि जब हम सड़क पर होते हैं तब हमें क्या करना है। यहाँ हम उन स्किल्स और उस जागरूकता की बात करेंगे जो पूरी शिफ्ट के दौरान एक्टिवली बनाए रखनी है। ये जो ड्राइवर का वर्क स्टेशन है ना, ये सिर्फ एक कैबिन नहीं है। ये एक ऐसा जोन है जहां पूरा फोकस और पूरी जिम्मेदारी चाहिए। हर एक कंट्रोल, हर एक शीशा और हर एक फैसला, सब कुछ इसी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। जब आप सड़क पर हों तो ये चीज़ें करना अनिवार्य है। आगे वाली गाड़ी से ज़्यादा फासला बनाकर चलना, अचानक से गाड़ी मोड़ने या ब्रेक लगाने से बचना, और सबसे ज़रूरी शांत और धैर्य के साथ गाड़ी चलाना। ये सब रमज़ान के दौरान बहुत ज़रूरी डिफेंसिव ड्राइविंग तकनीकें हैं। और हाँ, अपने शरीर के संकेतों पर भी लगातार नज़र बनाए रखना उतना ही अहम है। चलिए, एक असली सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए आप भारी ट्रैफिक में फंसे हैं। यहाँ असुरक्षित रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा करना, अधीर होना या अगली गाड़ी से बिल्कुल चिपक कर चलना। और सुरक्षित प्रोफेशनल रिएक्शन क्या होगा? शांत रहना, गहरी सांस लेना और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। यही तो अनुशासन है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर कभी चक्कर जैसा या कमज़ोरी महसूस हो
तो उसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। उस वक्त सही और एकमात्र सुरक्षित तरीका है इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल को फौरन एक्टिवेट करना। और यहीं से हम अपने सबसे ज़रूरी सेफ्टी नेट पर आते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। और ये बात समझ लीजिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक अनिवार्य जान बचाने वाली प्रक्रिया है। ये 4 कदम हमेशा याद रखने हैं। स्टेप 1, गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर रोकें। स्टेप 2, गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स ऑन करें। स्टेप 3, बस ऑपरेशन सेंटर यानी BOC या अपने सुपरवाइजर को फौरन इत्तला दें। और स्टेप 4, जब तक आप ठीक महसूस न करें, गाड़ी चलाना जारी न रखें। ये 4 कदम बिल्कुल साफ हैं, आसान हैं और इन पर कोई समझौता नहीं होगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी हालत के बारे में रिपोर्ट करना कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव, एक पेशेवर तरीका है जिससे हम हादसों को होने से पहले ही रोक देते हैं। चलिए, अब आखिर में हम अपनी समझ और जिम्मेदारी को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। ये है एक प्रोफेशनल की प्रतिबद्धता। तो चलिए खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या रोज़े का असर एकाग्रता और एनर्जी पर पड़ सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर चक्कर या थकान महसूस हो तो क्या ड्राइविंग जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और क्या हालत में कोई भी बदलाव आने पर रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है? जी हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हमारी सेफ्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो सीधे सीधे हमारे यात्रियों की जान की हिफाजत करती है, खासकर उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि रोज़े के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए पूरी सतर्कता की। दोनों के लिए अनुशासन चाहिए। तो हमेशा अच्छी तैयारी करें, डिफेंसिव तरीके से ड्राइव करें और ये बात कभी ना भूलें कि आपका ध्यान और आपकी प्रोफेशनलिज्म ही है जो जिंदगियां बचाती हैं।